आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको गोवर्धन बनाने नहीं आते तो आप बहुत सरल तरीके से आप गोवर्धन बना सकते हैं। देखिए, जो गोवर्धन महाराज है ये एक पर्वत है, कोई विशेष आकृति देने की जरूरत नहीं होती। अगर आपसे कोई आकृति नहीं बनती है तो आप गोबर के गाय के गोबर से उपला नामी एक आकृति बना लीजिए। बिल्कुल गोल पिंड आप बना लीजिए। गाय के गोबर से हमें गोवर्धन बनाने होते हैं। आपको गौशाला में गाय का गोबर आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम एक पिंड बना लेंगे, यानी उपले की तरह बना लेंगे। इसके बीच में हम एक होल कर देंगे, यहाँ पर गोवर्धन बन जाएंगे। इनका हमें पूजन करना है। ज़्यादातर लोग इसी तरीके का गोवर्धन बनाते हैं। आप चाहे तो ये जो पिंड है कितना भी भारी और कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं। इस तरह से हम 12 या 1 बजे या 3 से 4 बजे तक भी गोवर्धन बना लेते हैं। उसके बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है ना, फिर उसके बाद हम पूजन करते हैं, यानी प्रदोष काल में हम पूजन करते हैं जब हम तो गोवर्धन की नाभि बनाई जाती है, तो उसके अंदर दूध डाला जाता है और एक प्लेट में हम गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर लेते हैं और एक घी का दीपक जला लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और जल का छिड़काव कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम रोली लगाते हैं गोवर्धन भगवान को, दिए को और गणेश जी को, और फिर चावल समर्पित करते हैं हम। और फिर उसके बाद कपड़ों के वस्त्र के स्वरूप हम कलावा अर्पित करते हैं भगवान को। और फ्रेंड्स, जो भी मिठाइयाँ आप लोग लेके आते हो वो भी भोग लगा सकते हो आप मिठाइयों का। और खीले तो जरूरी होती हैं भोग लगाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने खील और बतासे ले लिए, तो खील बतासे का भी हमने भोग लगा दिया। और मिठाई भी फ्रेंड्स यहाँ पे भोग लगानी जरूरी होती है। आप चाहे तो घर में पूड़ी पकवान जो भी चाहे बना सकते हो, उसका भी भोग लगा सकते हो। और फिर फ्रेंड्स, हमने 1 लोटा जल ले लिया है, वो भी चढ़ा दिया। और फ्रेंड्स, हमने देखिए परिक्रमा लगानी होती है। उसके बाद खील लेके हम 3 परिक्रमा लगाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आपके घर में परिवार में कितने भी लोग हों तो सब लोग परिक्रमा कर सकते हो गोवर्धन भगवान की। और खील समर्पित जितनी भी ली थी हाथ में समर्पित कर दो और बोल दो हाथ जोड़ के, जो भी भूल चुकी हो तो आप लोग माफ करना। आरती करनी चाहिए। जो दीपक आपने जलाया है उसी दीपक से हमें को प्रेम पूर्वक आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए, नहीं तो दीपक को 5-7 बार ऐसे ही घुमा लीजिए। गोवर महाराज की आरती करने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और पूरे में वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। गोवर्धन पूजा के बाद भोग प्रसाद वो सब में बांट दिया जाता है। और जो 1 लोटा जल हमने चढ़ाया है तो हम उसे चंद्रमा या तारों को अर्घ दे देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम यह पूजा करते हैं तो चांद या चंद्रमा को, तारों को अर्घ दिया जाता है। इस तरह गोवर्धन पूजा पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा पुरुष करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा में जितने भी पुरुष होते हैं वह सब मिलकर पूजा करते हैं। उसके बाद सभी महिलाएं आकर प्रसाद खा लेती हैं, पैर छू लेती हैं। और फ्रेंड्स, अगले दिन भाई दूज होती है, तो गोबर उठाकर उसके उपले बना लिए जाते हैं 2, और जल की छींटा देकर वहां से साफ कर लिया जाता है एक गीले कपड़े से, और उसकी 2 गोबर की पिंड बना के रख दी जाती है। तो भाई दूज की हमारे यहाँ इस दिन कथा सुनते हैं, यहीं बैठ के सुनी जाती है। गोवर्धन की पूजा सरल विधि से इस तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए बाय, मिलते हैं।